कंट्रोल है। बनारस का पर्यटन लगातार चमक रहा है और इस पर्यटन को चमकाने के पीछे मकसद क्या है और अब क्या होने जा रहा है नया। हमारे साथ पर्यटन विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपसे जानेंगे कि बनारस के पर्यटन को चमकाने के पीछे मकसद क्या है और दूसरी चीज़ अब आगे क्या। देखिए, पर्यटन एक ऐसा उद्योग है जो समाज के हर स्ट्रेटा को अपने साथ जोड़ता है और सभी के लिए समृद्धि और उन्नति के द्वार खोलता है। पर्यटन को इसीलिए बढ़ावा दिया जाता है, सरकारें इसीलिए बढ़ाती हैं और हर वर्ग, आप देखते हो वाराणसी में जो टूरिस्ट का फ्लो बढ़ा है, आप देखिए जो सामान्य रिक्शा चालक है, ई रिक्शा चालक है, वो भी बेनिफिट कर रहा है, फूल माला बेचने वाला भी बेनिफिट कर रहा है। तो जितने तमाम तरह के जो छोटे उद्योगों से जुड़े लोग हैं, वो सब पर्यटन से जुड़कर उनके लिए एक नए आर्थिक समृद्धि के द्वार खुलते हैं। टेंट सिटी तो बना दी गई, लोग आ भी गए, अब आगे क्या। बलून फेस्टिवल या बलून या फिर उसके साथ ये बोट वाले जो हैं उसकी भी एक कहा जा रहा है कि एक प्रतियोगिता होगी, ये क्या है? देखिए, ये एससीओ इवेंट्स की श्रृंखला में ये कार्यक्रम दोनों हो रहे हैं। अभी 17 से 20 तक एससीओ के नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की मीट हो रही है वाराणसी में। उस अवसर पर हम ये दो इवेंट्स को लाए हैं। हॉट एयर बलूनिंग, आप जानते हैं, हवा में बड़े बड़े बलून्स उड़ते हैं और उनकी जो टोकरी होती है उसमें बैठकर लोग उसके संग हवा के साथ उड़ते हैं। ये एक बहुत ही रोमांचकारी अनुभव होता है, ऊंचाई से देखना, हवा के साथ उड़ना। आप खुद सोच सकते हैं कि कितना रोमांच है इस गतिविधि में। इंडिया में अभी ये बहुत पॉपुलर स्पोर्ट नहीं है, बट विदेशों में काफ़ी पॉपुलर है। तो बेसिक ये विदेशी पायलट ही आते हैं अपने अपने बलून्स को लेकर, जो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो नौका है, नौका को लेकर क्या यहाँ पर होने वाला है और वो सबसे बड़ी चीज़ आने वाले दिनों में क्या संदेश देगी? देखिए, दक्षिण भारत में बोट रेसेस बहुत पॉपुलर हैं। केरला बोट रेसेस के लिए जाना जाता है, गोवा वगैरह में भी होती हैं। वहाँ समुद्र है, हमारे पास समुद्र नहीं है, पर हमारे पास जो गंगा रिवर का वाटर स्ट्रेच है, प्रयागराज से ले करके आपका जो ये कोलकाता वेस्ट बंगाल की ओर जा रहा है, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर वाराणसी से आगे बलिया तक, वो एक बहुत सुंदर वाटर स्ट्रेच है। इसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर एडवेंचर्स को करने की बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो उसी को एक्सप्लोर करने के लिए हमने ये बोट रेसेस आयोजित की हैं। इसमें 12 टीमें बनाई गई। अभी स्थानीय नाविक हैं, हम बाहर से इसलिए नहीं लाए कि यहाँ के लोगों को ऐसा ना लगे कि सिर्फ बाहर वाले आकर कर रहे हैं। तो लेट्स फर्स्ट प्रमोट देम। तो हमने जो लोकल नाविक हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया है, उनके ट्रेनिंग सेशंस चल रहे हैं और वो अपनी ये 12 दल बनाए गए हैं जिनको डिफरेंट नाम दिए गए हैं। आपने अभी देखा होगा, हमने उनके स्लिप्स निकाल कर उनको ग्रुप्स का अलॉटमेंट किया है, नाविक सेना, गंगा आरक्षक। तो इस तरह 10-12 विभिन्न टीमें हैं। हर एक टीम की ये डेली रेस होगी 4 दिनों तक और इनको मार्क्स दिए जाएंगे इनके फिनिशिंग टाइम को लेकर के। हमारे पास हमने एक्सपर्ट्स बुलाए हैं जो इस तरह के इवेंट्स को जज करते हैं। इनको मार्क्स मिलेंगे और 4 दिन बाद इनका जोड़ा जाएगा और टोटलिटी में जो टीम सबसे ज़्यादा मार्क्स लेंगे वो विनर्स होंगे। विनर्स शुरू होगा मैम? ये 17 से शुरू है और 20 तक चलेगा, 20 को फाइनल्स हैं। और जो हॉट एयर बैलून है वो भी 17 से? जी, एक्चुअली देखिए, ये दिन भर की एक्टिविटी प्लान की है। 4 दिन तक उत्सव का माहौल रहेगा पूरे शहर में। मॉर्निंग में 6 to 8 होते हैं बलून राइड्स, जो हॉट एयर बलून की फ्लाइंग होती है। उसके बाद दोपहर का जो समय होगा उसमें 12 बजे से ये नौका रेस शुरू होगी। ये लगभग 1 घंटे का इवेंट रहेगा। उसके बाद 1 बजे के बाद फ़ोटो वॉक्स, फ़ोटो एग्जिबिशंस, यहाँ बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफर्स भी हमने कुछ कलेक्ट किए हैं, वो वाराणसी पर फ़ोटोग्राफी के बारे में ट्रेनिंग देंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह जुड़ रहे हैं। उसके बाद इवनिंग में एक तो टिथरिंग होगी हॉट एयर बलून्स की। टिथरिंग में बलून ऊपर जाता है और नीचे आता है, फ्लाइंग नहीं हो सकती रात में, बट वो नाइट ग्लो होता है, सारे बलून जल रहे होते हैं, वो ऊपर हवा में उठते हैं। तो स्पेशली बच्चों के लिए बहुत आकर्षण होता है ऊंचाई से रात में जब सारी लाइट्स जल रही हों उसे देखना। और उसके साथ कल्चरल इवेंट्स भी हैं। जो लोग उनमें नहीं भाग ले सकते, राजघाट पर 4 दिनों तक सांस्कृतिक इवेंट्स होंगे। उसमें प्रेम जोशुआ को बुला रहे हैं, कबीर कैफ़े होगा। तो इस तरह बैंड्स और ऐसी एक्टिविटीज़ जो यूथ को अट्रैक्ट करती हैं, उस तरह की गतिविधियाँ भी हो रही हैं। मैम, जो बलून की बात कर लें तो वो उसकी बुकिंग कैसे एक आम जो हमारा दर्शक है वो कैसे बुक कराए? देखिए, ये एक डिस्प्ले इवेंट है।
जो एससीओ के लिए हो रहा है। तो इसमें फ्लाइंग के लिए तो बहुत कम नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, प्लस वेदर कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट इस समय डिफ़िकल्ट हैं। आप देख रहे हैं विंड बहुत है, फॉग बहुत है, तो उसमें फ़्लाइंग के बहुत लिमिटेशन होने वाले हैं। तो और एससीओ के लिए है बेसिकली। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि कुछ स्थानीय लोगों को भी अगर हम मौका दे सकें। अदरवाइज़ तो मेनली ये डिस्प्ले इवेंट है। शाम की टिथरिंग इवेंट में 500 का टिकट रखा जा रहा है, वो जनरल पब्लिक टिकट लेकर के उसको यूज़ कर सकती है। तो जो लोग बलून से जुड़े हुए हैं वो भी हमारे साथ हैं, नाम जानेंगे आपका? इरम मिर्ज़ा। तो तैयारी इस बार कैसी है? पिछली बार तो आपने बलून उड़ाया था, पूरा एकदम दिखाई दिया, काशी को दिखा दिया, पर्यटन को चमकाया। इस बार कैसी तैयारी? तैयारी बिल्कुल ठीक है, काफ़ी ज़ोरदार हुई है। इस गतिविधि को, जो कि इंटरनेशनली काफ़ी लोकप्रिय है, जब हम काशी जैसे शहर में लाते हैं या पहले डेस्टिनेशंस में लाते हैं, तो पहले 2-3 साल हमको इसको टेस्ट ट्रायल्स पे करना पड़ता है ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए। जैसे किसी भी पर्यटन एक्टिविटी के लिए होता है, अगर आप बोट शुरू कर रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले होना चाहिए। तो पहली बार का रिस्पांस तो आपने देखा होगा, पूरे भारत में वायरल हो गया था वो वीडियो। तो इस बार का रिस्पांस भी हम होप कर रहे हैं कि लोगों में उत्साह जागे। ये गो अहेड। सवाल ये है कि आम पब्लिक आपसे कैसे जुड़े, क्योंकि ये डिस्प्ले इवेंट है जैसा कहा जा रहा है। जी। तो शाम के वक्त जब आपका कहे कि उस दौरान पब्लिक आपसे जुड़ सकती है, तो ये टिकट की व्यवस्था कहाँ करेंगे और ऑनलाइन टिकट मिलेंगे, तो इसकी व्यवस्था कैसी रहेगी, इसके बारे में? जी, तो ये कहने को एक डिस्प्ले इवेंट है जो कि एससीओ डेलीगेशन के लिए हो रहा है, बट हम चाहते हैं कि पब्लिक हमारे साथ पार्टिसिपेट करे। तो हमने बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट भी इसमें रखे हुए हैं जिसके माध्यम से पब्लिक हमारे साथ भाग ले सके। इसमें एक टेदरिंग का इवेंट है जिसमें 10 बलून ऊपर और नीचे टेदर किए जाएंगे। वो उस टिकट का प्राइस अबाउट 500 रखा गया है। उसकी सुविधा कार्यालय से आज निर्णय ले लिया जाएगा। उसका हमने ऑलरेडी प्रमोशन स्टार्ट कर दिया है। हमारे पास अराउंड 4 दिन में 400 सीटें हैं, जिसमें फ़र्स्ट कम फर्स्ट बेसिस है। उसके अलावा हमारे पास एक बहुत ही अद्भुत लाइनअप है इंटरनेशनल फोक म्यूजिशियंस का, जिसमें कि प्रेम जोशुआ है, नाथूलाल सोलंकी है, कबीर कैफ़े जो कि यंग जनरेशन में इंडिया के नहीं, इंडिया के पहले फोक इंडी म्यूजिशियंस हैं, और ऑफ कोर्स हमारे सुखदेश जी मिश्रा जी भी हैं यहाँ पे। तो इसके अलावा पूरे घाटों पे, आई थिंक आपके वाराणसी में एक कहावत होती है ना, 7 वार 70 त्योहार, 7 वार 9 त्योहार। 7 वार 9 त्योहार, सॉरी। सो 7 वार 9 त्योहार का कॉन्सेप्ट लेके इस पूरे फेस्टिवल में हमने बहुत सारे मिनी फेस्टिवल्स कर रखे हैं। एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन है, एक फेस पेंटिंग कंपटीशन है विच इज़ ओपन टू द यूथ, देयर इज़ अ आर्टस्केप कंपटीशन, देयर इज़ अ परेड दैट गोज ऑन। सो देयर आर डिस्प्ले आइटम्स एंड देयर आर पब्लिक पार्टिसिपेटरी आइटम्स। होपफुली हम ये एक्टिविटी जो पिछले 2 साल से डिस्प्ले आइटम के तौर पे कर रहे हैं, इट विल बी कमर्शलाइज नेक्स्ट ईयर फॉर द पीपल टू कम एंड एन्जॉय। जो टूरिस्ट आता है उसके लिए ये 3 से 4 महीना होना ज़रूरी है। तो अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से विंड डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं। 2-3 साल में आपको विंड डायरेक्शंस नॉर्मली मिल जाती हैं, जिससे कि आप इसका एक सीज़न डिसाइड कर लेते हैं। तो पर्यटन को चमकाने का 4 दिन, और इन 4 दिनों में उम्मीद ये जताई जा रही है कि काशी के ये घाट अपने आप में और भी आकर्षित करने वाले होंगे। इन घाटों के किनारे पर न सिर्फ बलून उड़ेंगे बल्कि नाविक रेस भी करते नजर आएंगे। तो ये वो लोग हैं जो रेस का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो तैयारी कैसी है? ठीक है, अच्छा चल रहा है। ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। तो ये जो नौका रेस हो रही है, क्या लग रहा है, लोग देखेंगे इसको? अच्छा, पक्का देखेगा। कहाँ से कहाँ तक नौका दौड़ाएंगे? ये कर से। तो आप देखिए, तैयारी कर रखी है इन लोगों ने, आपने भी तैयारी की है। तो आप सभी लोग कहाँ से हैं? केरला से। केरला की एक टीम हमारे साथ मौजूद है और तैयारी में। तो हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये जो नौका की रेस होती है, इसके लिए तैयारी कैसी होती है? कितनी, मतलब कहे कि पूरी तरह से सुरक्षा को भी अपनाया जाता है, कैसी? क्लियर बोल। जी, पार्ट तो जूरी। कैसी तैयारी होती है इनकी? ये पिछले कुछ 15 दिन से रोज़ अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं सारी टीमें। आज उन टीमों की आइडेंटिटी दी गई है। बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं कि उनके लिए एक ऐसा प्रोत्साहन किया जा रहा है शहर में। तो 4 दिवसीय आयोजन, और 4 दिवसीय आयोजन में हर टीम को अपने
जो कौशल की स्थिति है उसको दिखाने का मौका मिलेगा। ये देखिए इतनी सारी टीमें हैं उनका ये डिटेल है। और अब आने वाले 4 दिनों में काशी का पर्यटन और भी निखरेगा और भी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। ये देखिए ये जो बलून है इसकी एक तस्वीर भी यहाँ पर लगाई गई है। तो पूरी काशी में वैसे तो पर्यटन के लिए लगातार काम हो रहे हैं, लेकिन जो 4 दिवसीय पर्व है इसे हम पर्व का नाम इसलिए दे रहे हैं कि पर्यटन के लिहाज से इसे खास कहा जा रहा है। और इस 4 दिवसीय पर्व में आने वाले दिनों में पर्यटन नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।